बेटा अब जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट की तरह लो और इस एक क्वेश्चन से कम 10 क्वेश्चन पेपर में बन के आ सकते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, पहले समझ लो फिर लिखना। हमारे पास एक बॉल है जिसको हमने किसी वेलोसिटी u से फेंक दिया बेटे, तो ये बॉल ऊपर गई है और फिर नीचे आई होगी। तो बेटे जब ये बॉल ऊपर गई और नीचे आई तो कोई हॉरिजॉन्टल लेवल होगा जिसे हम p बोल रहे हैं, कोई हॉरिजॉन्टल लेवल है जिसे हम p बोल रहे हैं। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से बॉल 2 बार क्रॉस की होगी, एक बार जाते समय और एक बार आते समय। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? जब बेटा इसको t इज इक्वल टू 0 पे फेंका गया था और जब ये पहली बार p को क्रॉस कर रही थी जाते समय, तब घड़ी में समय हो चुका था t1, और जब ये वापिस आते समय p पे पहुंची तब घड़ी में समय हो चुका था t2। ठीक, तो हमें बताना है फाइंड, क्या क्या हमें बताना है। पहली चीज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, u की वैल्यू क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। दूसरा हमें बताना है बेटा हाइट ऑफ पॉइंट p, ये जो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ऐसा हो रहा है इस पॉइंट p की हाइट क्या है। तीसरा हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट p। चौथा हमें बताना है व्हाट इज द h मैक्सिमम रीच्ड बाय द पार्टिकल, ये जिस पॉइंट तक मैक्सिमम गया होगा उसका हाइट क्या है। और पांचवा हमें बताना है हाइट रीच्ड बाय द बॉल अबव द पॉइंट p, वो तो कोई बड़ी बात नहीं हो तो हम इसमें से ही माइनस कर देंगे। अपन ये चार चीजें कैलकुलेट करते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ये आप लोगों के टेस्ट सीरीज में, फाइनल टेस्ट सीरीज में आ सकता है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और नीट में तो आ ही सकता है। देखें इसको तो करें इसको। तो देखो बेटा जब ये पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा तब टाइम था t1, है ना, और जब ये पार्टिकल यहां से घूम के वापिस अपनी जगह पे आ रहा होगा तब ये टाइम हो गया t2। अब मुझे बताओ, ध्यान से समझना, इसमें कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है। अगर कोई पार्टिकल 4 सेकंड में अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो वापस कितनी देर में आ जाता है, 4 सेकंड में। बोलो हाँ, है ना। इसका मतलब क्या है कि कोई पार्टिकल अगर p पॉइंट तक t1 टाइम में पहुंचा होगा तो p से नीचे आने में तो कितना टाइम लगा होगा। अगर p पॉइंट तक t1 में पहुंचा होगा तो p से नीचे आने में कितना टाइम लगा होगा, वो तो उतना ही लगा होगा t1। तो p से नीचे आने में तो टाइम कितना लगा है वो हमें पता चल रहा है इससे, और एक्चुअली p तक जाने में कितना टाइम लगा था, t2। तो एक्चुअली अगर मैं इस पार्टिकल के मोशन को बनाऊं तो यहां से रिटर्न आते हुए यहां तक तो टाइम हो चुका था t2 पूरा, और यहां से बस नीचे उतरने में टाइम लगा कितना, t1। तो क्या मैं बच्चों को ये बोल सकता हूं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट तो t1 प्लस t2 है। उससे हमें क्या मतलब, कुछ भी लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो भाई, इस हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी तो वेलोसिटी सेम रही होगी, ये भी तो मानती हो। तो जिस एक्सेलरेशन ने आपको u से वेलोसिटी कम करके दी v, वही एक्सेलरेशन आपको v से u करके देगा उतनी ही देर में, क्योंकि a कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जितनी देर में और जितनी दूर में हम वेलोसिटी लूज कर रहे हैं उतनी ही देर में और उतनी ही दूर में वो वेलोसिटी गेन कर लेंगे। तो जितनी देर में और जितनी दूर में वेलोसिटी लूज करेगा सेम एक्सेलरेशन, उतनी ही देर में और उतनी ही दूर में वेलोसिटी गेन करेगा। डन। तो ये t1 टाइम हो गया, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल मोशन के लिए होता क्या है, 2u/g। यहां से हमें प्रोजेक्शन स्पीड मिल गई g इंटू t1 प्लस t2/2, मिल गया यू। अब हमें क्या चाहिए बेटे, हमें चाहिए हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि ये जो पॉइंट P है ये कितनी ऊपर है, तो ये हमें टाइम मिल गया। अब ध्यान से देखो, जब हमें ये पता चल गया तो इस हाइट को अगर हमें निकालना है, हाइट ऑफ पॉइंट P, ये तो हम लिख सकते हैं सीधा u t माइनस हाफ ऑफ g t स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और हमें जो आंसर निकालना है हाइट ऑफ पॉइंट P वो t1 और t2 के टर्म में निकालना है, क्योंकि u तो हमें दिया नहीं तो हम ये u यूज कर सकते हैं, ये वाला u यूज कर लेते हैं। तो हाफ ऑफ g t1 प्लस t2, ये t1 प्लस t2 जब इस t1 से मल्टीप्लाई होगा तो t1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ g t1 इंटू t2, ये तो जब ये u यहां आएगा और t1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा, और सेकंड टर्म हमारे पास g t1 स्क्वायर है ही, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसिल। तो hp की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, हाफ ऑफ g t1 इंटू t2। ठीक है, अब व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट p पॉइंट पे। अब देखो h मैक्सिमम तो क्लियरली पता है u स्क्वायर बाई 2g होता है, u वैल्यू आपको पता ही है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो h मैक्सिमम की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है g/8 इंटू t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, ये आने वाली है h मैक्सिमम। ठीक, और ये आप लोग vp देख लेते हैं, v एट पॉइंट p होगा u माइनस gt1, क्योंकि जाते समय ये फाइनल वेलोसिटी है p पर, और u आपको पता है, gt1 आपको पता है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी vp की जो वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा g/2 इंटू t2 माइनस
T1। ये क्वेश्चन खुद VP U माइनस GT कर दिया, बस U प्लस AT और A यहाँ पे माइनस ही है यार, बोलो यार बेटे, ये क्वेश्चन खुद ट्राई करना है, फिर से देख लो, पूरा देख लो। VP की वैल्यू आ रही है U माइनस GT, क्योंकि P पॉइंट पे इसको फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं, और A माइनस ही है। U की वैल्यू तुम्हारी आ चुकी है GT1/2, तो ये GT1/2 प्लस GT2/2 और माइनस GT1 है, तो आंसर क्या आ गया G/2 T1, और कितना था प्लस T2 ना, T2 माइनस T1 आ रहा है, T2 माइनस T1। हाँ, इसीलिए पहले U निकाला है, ताकि U को सब्स्टिट्यूट करके बार बार ये चीजें निकाली जा सके। अब इस क्वेश्चन का फायदा क्या है? इस क्वेश्चन का फायदा ये है कि कल को तुमसे कोई बोले कि बेटा हमने एक पार्टिकल को ऊपर फेंका था, और इस पार्टिकल को जब हमने फेंका किसी वेलोसिटी से, तो ये किसी सेम लेवल वाले पॉइंट P पे 4 सेकंड में पहुंच रहा है और फिर 6 सेकंड में पहुंच रहा है, तो व्हाट इज द टाइम? 10 सेकंड। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड? G/2 इंटू 10 सेकंड। ये तो लिखा था हमने, देखो G/2 इंटू T1 प्लस T2, तो ये कितना आ गया 5G, यानी 50 मीटर पर सेकंड से फेंका है। जैसे ही U पता चल गया, आप इसके बारे में कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे ही U पता चल गया इसके बारे में कुछ भी निकाल सकते हो। बोलो हाँ या ना? ये बढ़िया क्वेश्चन था।